ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में। इससे पहले हमने आपको तमाम सीटों का हाल बताया, ओपिनियन पोल बताया, जनता का आखिर इस बार क्या रुख है और वो कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव पर वोटिंग करने जा रही है, और साथ ही हमने 363 सीटों का हाल आपको बताया जिसमें एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। उत्तराखंड की 5 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन का जलवा देखने को मिल रहा है। इंडी का नहीं खुल रहा है खाता, सभी 5 सीटों पर कमल खिल रहा है। ओपिनियन पोल में पब्लिक का मूड ये बता रहा है कि एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में भी सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस के हाथ एक बार फिर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो उत्तराखंड में पब्लिक का मूड ये है कि सभी 5 सीटों पर कमल खिलेगा, एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी। अलग अलग मुद्दों पर उत्तराखंड के लोगों के सामने हमने सवाल रखे, उनकी राय जानने की कोशिश की और देवभूमि की जनता का मूड यह है कि एक बार फिर से सभी 5 सीटों पर कमल खिलेगा। हालांकि इस बार अगर कैंडिडेट्स की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है, लेकिन इस बार ना तो कांग्रेस और ना ही दिग्गजों का जलवा दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में सभी 5 की 5 सीटें। अगर अदर्स की बात कर ले तो अदर्स का भी सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। ये उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर बन रही है उत्तराखंड की हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए आप, सभी 5 सीटों पर कमल खिल रहा है और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है इन सभी 5 की 5 सीटें जीतेंगे और ओपिनियन पोल भी यही है कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में यानी इंडी के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर जीत का भरोसा ना वहां पर कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है, ना प्रत्याशियों के भीतर, और पब्लिक का मूड भी यही कह रहा है कि एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में भी सभी 5 सीटों पर कमल खिलेगा। हालांकि इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो विकास बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के जो तमाम मुद्दे थे, जो लोगों की समस्याएं थी, बीजेपी ने पूरी कोशिश की उन समस्याओं को दूर करने की, और ऐसे में लगातार पिछली बार की तरह ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अगर इससे पहले बात कर ली जाए विधानसभा इलेक्शन की तो वहां पर भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी और लोकसभा इलेक्शन में भी तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं, ये सटीक और साइंटिफिक सर्वे है जो कि 1 लाख परिवारों के घर पर जाके किया गया, उसके बाद में फॉलोअप भी लिया गया और बीजेपी को बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और तमाम नेताओं का ये दावा भी है कि विकास पर लगातार काम किया और जो जनता की समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की और उसी के चलते ये बीजेपी की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। पलायन की बात कर ली जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर आज ही बीजेपी के एक सीनियर नेता की तरफ से बयान भी सामने आया है। तो जो लगातार मुद्दे रहे हैं उत्तराखंड की जनता के, उन पर बीजेपी लगातार काम करती हुई नजर भी आ रही है और उसका असर ओपिनियन पोल में भी नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक बार फिर पब्लिक का मूड यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को लेकर जो सपने देखे हैं और जो काम किया गया है, इस वजह से सभी 5 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। और पीएम मोदी अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र करते भी रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का यह प्रयास है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक हो और इसी दिशा में लगातार काम भी किए जा रहे हैं और ओपिनियन पोल में भी उसकी झलक देखने को मिल रही है, जहां इंडी गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। लगातार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो रहा है। बीजेपी ने भी सभी 5 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर तैयारियों में जुटने का निर्देश दे चुकी है, लेकिन पार्टी के भीतर भी असमंजस और ऊहापोह की स्थिति देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा में आप देखिए किस तरीके से फाइट देखने को मिल रही है, अजय टम्टा और सामने है प्रदीप टम्टा। दूसरी तरफ अलग अलग सीटों पर भी ये कोशिश और कवायद की जा रही है कि पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उतरकर टक्कर दी जा सके प्रत्याशियों को, लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि बीजेपी के लिए शुभ संकेत है और सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी की जीत होगी। और हमारे साथ सुरेश जोशी जी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा सूर्यकांत धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि सभी 5 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिल रहा है और आपका दावा भी यही है कि 2019 की कहानी 2024 में दोहराई जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तराखंड में भी अभी आपके ओपिनियन पोल में आ रहा है और जो जनता का भी मूड है
उसमें बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 लोकसभाओं को बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है। जी। क्योंकि जो पार्टी की भी तैयारी है, पार्टी की भी जो रणनीति है, वो यही है कि भाई हम 5 की 5 सीटें तो जीते ही जीतें, लेकिन उसके साथ साथ हम 70 की 70 विधानसभा भी उत्तराखंड की जीतें और 50% से ऊपर जीतें, यानी 50% से ऊपर हमारा मत होना चाहिए और प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलनी चाहिए। इस रणनीति के तहत आज हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मूल ये है कि जिस तरह से इन 10 वर्षों को अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2024 में जी। तो जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, जिस तरह से उत्तराखंड के एक एक विकास के एक एक पथ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया, हर उस पे सेक्टर में, अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम रेलवे की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, या जब से धामी जी की सरकार बनी है, धामी जी की सरकार को बनने के बाद जिस तरह से नकल विरोधी कानून आया, जिस तरह से सरकारी पद जो रिक्त थे वो तुरंत भरे गए, और जिस तरह से अवैध कब्जे उत्तराखंड में थे उन अवैध कब्जों को हटाया गया, और यहाँ पर को जो हमने अपना एक संकल्प पत्र में बोला था कि अगर हमारी उत्तराखंड के अंदर सरकार बनती है तो सरकार बनते ही हम जो है कि यूसीसी लागू करेंगे, और जिस तरह से यूसीसी इस प्रदेश में लागू होने जा रहा है, ये तमाम ऐसे विषय हैं कि जो जनता के मन में छुए हुए हैं। और यानी सबसे कि बड़ी आप बात जीत यह का है जो कि आधार है उसे प्रधानमंत्री जी विकास बता रहे हैं। यहाँ पर- सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है ओपिनियन पोल में, क्या कहेंगे, क्या वजह आप मानते हैं? आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल असत्य होगी, उल्टा होगा बिल्कुल। 5-0 जो आप दिखा रहे हैं वो 5-0 होगा, पांचों कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलेगी। और इस राज्य में, पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में, और उत्तराखंड की बात अगर आप करें, उत्तराखंड में पिछले 7 वर्षों में जो हाल इस राज्य का भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी, जो बदहाली करी है, जिस प्रकार से इस राज्य के तमाम नौजवान जो बहुत आशा लिए थे, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, 7 वर्षों में जिस प्रकार से उन सपनों को चकनाचूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनको फुर्सत ही नहीं, पहला कार्यकाल 2017 से लेकर 22 तक 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। कमाल की बात ये हो गई साहब, ये लेकिन जितने भी मुद्दे आप गिना रहे हैं, तो आप 2019 में भी गिना रहे थे अलग अलग मंचों से, आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गिनाया, उसके बावजूद पब्लिक ने बीजेपी को ही वोट दिया ना, उसी को सत्ता में बिठाया। और आप मुख्यमंत्री बदलने की जब बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो पहले बदले गए थे, उसके बाद में जब इलेक्शन हुआ तब भी तो बीजेपी को ही वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा। आपने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। अब ये पार्लियामेंट के चुनाव की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों को एक बार अगर आपने धोखे में रख लिया तो बार बार धोखे में नहीं रख सकते। यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। अगर आपने 2019 की बात करी और 2022 की बात करी, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 2017 से लेकर के और 2022 और 2022 से लेकर के आज जो 2024 हो गया है, राज्य में बेरोजगारी जिस चरम पर है, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, पूरे राज्य में इतनी बेरोजगारी पिछले आजादी के बाद से लेकर अब तक और राज्य बनने से लेकर अब तक। आप ये मान रहे हैं कि बेरोजगारी के मसले पर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और सभी 5 सीटों पर आपका ये मानना है कि कांग्रेस की जीत होगी, वहां बीजेपी की जीत नहीं होने वाली है। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, जितने भी तर्क और तथ्य धस्माना साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या ये तार्किक हैं, या कार्यकर्ताओं में जो मैसेज जा रहा है, खासतौर से गणेश गोदियाल ने जो बयान दिया था कि वो उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी पार्टी ने कहा कि नहीं, आप जाइए मैदान में उतरिए और चुनाव लड़िए, ये जो मैसेज जा रहा है इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और या फिर जितने मुद्दे धस्माना साहब की तरफ से गिनाए जा रहे हैं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? जल्दी से देखिए, सबसे पहले तो अभी कह रहे थे कि वो भविष्यवाणी जो आप कह रहे हैं वो असत्य निकलेगी। भविष्यवाणी नहीं है, ये तो एक डेटा है जो लोगों से जानकारी लेकर के जो है वो प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पर लोगों के से पूछ करके कि क्या रहेगा, किस प्रकार से, अलग अलग तरह के समाज के वर्गों सभी लोगों से पूछ करके लाया गया है। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसको चलो आप नकार रहे हैं अभी कि विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव है, तो बस आपको 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आंध्र की तस्वीर आ गई है, आंध्र प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है आप देख लीजिए। यहां पर एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है और 7 सीटें अदर्स के खाते में जा रही हैं।
कुल मिलाकर 25 सीटें आंध्र प्रदेश में और 18 सीटों पर कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये कि एनडीए गठबंधन की यहां पर जीत हो रही है और इंडी गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। आप अपनी बात भी पूरी करिए सौरभ जी और इस पर भी रिएक्शन दीजिए। को रखा गया था कि इसके आधार पर आपको जो है चुनाव लड़ना है, सभी को वोटिंग करनी है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तब तो स्वयं जो है जो सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। हाँ। तो लोग जो चुनाव में जा रहे हैं वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं, मान करके चलना चाहिए। पहली बात, उत्तराखंड में जिस प्रकार से अभी आपने बोला कि उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, एक्चुअल क्या है कि जो वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी कैंडिडेट वहां पर पहले या तो चुनाव लड़े थे या चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वह अंतिम समय में जाकर के पता नहीं क्यों ना नुकुर करना चाह रहे हैं। और वहीं पर कहीं ना कहीं अगर उनको अवसर मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसके अंदर किसी भी प्रकार से अगर वो एक बार टिकट मिल जाता है तो उनका लोकसभा सांसद के रूप में चुना जाना वो निश्चित है। अभी जिस प्रकार से आपने कर्नाटक का भी दिखाया, अगर साउथ में भी इस तरह की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो आप समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का आंकड़ा दिया था वो 370 के आंकड़े के कहीं ना कहीं पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे पास में झारखंड का आंकड़ा आ गया, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से एनडीए 12 पर जीतती हुई नजर आ रही है। इंडी गठबंधन की बात कर ले तो इंडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अदर्स की बात कर ले तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी एनडीए बढ़त बनाए हुए है। और ये 2019 की कहानी है। 2019 में भी 12 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी और 2 सीटें उस वक्त यूपीए के खाते में गई थी, जो कि अब इंडी गठबंधन बन चुका है। उसके खाते में भी 2 सीटें इस बार भी जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो 2019 की कहानी 2024 में झारखंड में भी दोहराई जा रही है। दसमाना साहब, अभी तक हमने 402 सीटों की तस्वीर रखी है और 402 सीटों में 302 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हो रही है और इंडी गठबंधन के खाते में 73 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये मैं ओवरऑल तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। मैं खारिज कर रहा हूं सब आपका जो ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है उसको मैं खारिज कर रहा हूं। मैं मानता ही नहीं हूं जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं। ये सारे आंकड़े एक साइकोलॉजिकल एक आप वॉरफेयर में खुद हुए हुए हैं। आप जिस प्रकार के आपके राजनीतिक विश्लेषण आप निष्पक्ष रखिए ना। राजनीतिक विश्लेषण कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, भैया कांग्रेस के आज मैं मीटिंग लेके आ रहा हूं, स्वयं टिहरी लोकसभा के कैंडिडेट हमारे जोश सिंह गुनसोला जो हमारे विधायक रहे हैं लोकप्रिय और बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के नगर पालिका के, पार्टी ने भी तो सर्वे किया है ना। आपका सर्वे क्या कहता है आप बता दीजिए। अरे भाई आप लोगों ने भी तो सर्वे किया है ना। हमारा सर्वे तो हमने आपको बता दिया। देखिए मैं ये भविष्यवाणियां नहीं करता, लेकिन हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी 2 सीटों पर हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कल डिक्लेयर हुए और आपने पूरा विश्लेषण, मतलब केवल मोदी जी पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। दसमाना साहब, पार्टी के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं 2017 में भी आप कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे, 2022। देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं किसी भी सर्वे को खारिज करने को लेकर, आप स्वतंत्र हैं अपना दावा मजबूती से रखने को लेकर। लेकिन हमने भी 1,18,616 लोगों के बीच में जाकर ये सर्वे किया है, साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया है, पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ हम इसको रख रहे हैं। आपकी मर्जी, मानिए नहीं मानिए, लेकिन पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच जो मैसेज है उस पर भी गौर करिएगा। हरीश रावत बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने कहा आपको लड़ना होगा। गणेश गोदियाल मना कर रहे थे, आपने कहा नहीं आपको लड़ना होगा। आप इन सब परिस्थितियों से अगर आंख मूंद रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। बाकी जोशी जी आप बताइए, आपको क्यों लग रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद और 2017 में आपकी सरकार आने के बाद से उत्तराखंड में काम किए गए हैं और उन्हीं कामों के आधार पर सभी 5 सीटों पर कमल खिलेगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि उत्तराखंड की जिस तरह से टॉपोग्राफी है, उत्तराखंड में जिस तरह से एक सांस्कृतिक धरोहर उत्तराखंड है जिसको हम देवभूमि कहते हैं, और उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्रीयता से जुड़ते हैं। नेशनलिज्म उत्तराखंड के हर रग रग में खून पे भरा पड़ा हुआ है। और अब आप डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे, मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही, यानी यूपीए की सरकार रही, और 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, यानी एनडीए की सरकार है। अगर आप दोनों सरकारों का कंपैरिजन करोगे डेवलपमेंट में, चाहे वो सड़क पे करो, पानी पे करो, बिजली पे करो, रेल पे करो, जहाज पे करो, तो उसमें आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। ये तो दिखने वाली चीज है।
भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई छुपा के रखी है या हम जो है कि मंचों पे जाके बोल रहे हैं। और बार बार जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं तो वो कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, वो खाली कहते ही नहीं है। अगर आप बजटीय प्रोविजन देखेंगे तो कोई विभाग ऐसा नहीं है आज की जिस विभाग ने पे भारत सरकार ने जो है कि भरपूर मात्रा में बजट नहीं दिया हुआ है। तो अब एक विषय तो ये है, दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब, चाहे वो 2019 का चुनाव था चाहे 14 का चुनाव था, जिन जिन बातों को कहा, अगर हमने कहा कि भाई राम मंदिर बनाने में जो भी बाधा होगी उस बाधा को हम दूर करेंगे, तो यानी न्यायालय के द्वारा वो बाधा दूर हुई। आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। और यही कांग्रेस वाले हमसे पूछते थे, एक टाइम था कि भाई आप कहते तो मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बता रहे। अब तो मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, मंदिर दिखा भी दिया कैसे बना और करोड़ों लोगों ने दर्शन भी कर लिए। वहीं पर 370 की अगर आप बात करेंगे तो जिस 370 को हटाने के लिए हमने कहा तो तब भी हमारा मजाक बनाते थे। अगर हम सीए कानून की बात करते थे तब भी मजाक बनाते थे। हमने कहा कि हम उत्तराखंड में यूसीसी करेंगे तब भी मजाक बनाते थे। हमने कहा कि भाई नकल विरोधी कानून लाएंगे तो तब भी बोलते थे। हमने कहा कि भाई जितने सरकारी पद भरे हैं, जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनी है, इस सरकार की बनने के बाद 23 सालों में सबसे ज्यादा इन 2 सालों में सरकारी पदों को भरा गया है। यानी उत्तराखंड के नौजवानों को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रोजगार दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के साथ है। और आज पर्यटन बातों का जिक्र जोशी साहब कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि यही तो मोदी सरकार की गारंटी है। हमने जिन जिन बातों का जिक्र अपने संकल्प पत्र में किया था, सभी वादों को पूरा कर दिया और यही उपलब्धि जो है हम पब्लिक के बीच में लेकर जा रहे हैं कि देखिए हमने जो कहा हमने करके दिखाया, यही हमारी गारंटी है। देखिए स्पष्ट रूप से जो पिछले 1-1.5 वर्षों से जो भी कांग्रेस की रणनीति दिखी है, अन्य विपक्षी पार्टियों की दिखी है, वो साफ-साफ स्पष्ट रूप से उनका कहना है मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। आप स्पष्ट रूप से मोदी के हटाने को लेकर के ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मोदी वो चेहरा तो वही है। आप देखिए एक समय इंदिरा गांधी जी, उनका चेहरा इतना, उनका करिश्माई नेतृत्व उनका भी था कांग्रेस का कि उसके आधार पर कोई भी कैंडिडेट जीत जाता था। तो उस समय उनकी भी लहर चल रही थी। उसी की तरह आज जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 के बाद से बने, तो उनका भी एक करिश्माई नेतृत्व है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और उस मजबूत चेहरे के सामने कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा प्रतिद्वंदी लाना पड़ेगा जो जनता को कन्विंस कर सके, जिसकी बातों से जनता प्रभावित हो। ऐसी रैलियों में ऐसे मुद्दे रखे जो जनता को प्रभावित कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने अलायंस तो बनाया, अलायंस के अंदर आप पहले नीतीश कुमार का नाम लाए, उनको साइडलाइन हो गए, ममता बनर्जी का नाम। लेकिन जो न्यूज़ 18 की तरफ से जनता से सवाल पूछे गए थे, वो सवाल भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या सवाल पूछे गए थे और जवाब में जनता का क्या कुछ कहना था, किस आधार पर वो वोट देने वाली, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट है, ये सवाल न्यूज़ 18 की तरफ से पूछा गया। ज्यादातर लोगों का इसका जवाब जो था वो हाँ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट। परसेंटेज भी बता देते हैं, बेहद संतुष्ट 80% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम बेहद संतुष्ट हैं। न संतुष्ट न असंतुष्ट ऐसे 10% लोग हैं, असंतुष्ट 5% हैं, बेहद असंतुष्ट 4% हैं, कह नहीं सकते 1% हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से 80% लोग बेहद संतुष्ट हैं। ये तस्वीर है और इसीलिए उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है 85% तक जा रहा है। 85% लोग प्रधानमंत्री मोदी को बाकी सबके मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय भी मान रहे हैं। तो विकास की बात बीजेपी लगातार करती रही है। एक बार फिर से सौरभ दुबे जी मैं आपके पास में आऊंगी। हालांकि बाकी विपक्षी पार्टियों को सुने तो कई मुद्दों को यहां पर भुनाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट दे रही है। ये इस सवाल के जवाब में आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विकास के मुद्दे हैं और विकास के मुद्दे इस प्रकार से हैं कि लगातार जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो विषय लाया था, देखिए 2019 में एक जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था राम मंदिर पर जो है, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट वो राम मंदिर भव्य बनकर के तैयार किया। 2019 में अमित शाह जी ने कहा था कि सीए को हम जरूर लागू करेंगे, आप ये रही है। आज 2024 में सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक चुनाव की बात कही गई थी, वो चुनाव जो है उसको भी कहीं ना कहीं आज वो लागू करने के लिए कमेटी जो गठित की गई थी, उसने राष्ट्रपति को अपना जो है एक देश एक चुनाव वाली वो जो कमेटी वो बना करके रिपोर्ट सौंप दी है। तो आप मान करके चलिए कि जितने विषय थे और विकास के मुद्दे थे लगातार कई वर्षों से 2014 से विकास के मुद्दे को लेकर धस्माना जी सवाल उठा रहे थे। एक बार उनका रिएक्शन जरूर मैं लेना चाहूंगी। धस्माना जी, 80% लोगों का कहना है कि वो काम से काफी ज्यादा संतुष्ट है। देखिए, मैं जितने लोगों से मिलता हूं, अधिकांश लोग उत्तराखंड के जितने मिलते हैं, उत्तराखंड के नौजवान, जब उत्तराखंड की 5 सीटों के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं टिहरी लोकसभा में जो इस समय प्रत्याशी है बीजेपी की, जो तीसरी बार प्रत्याशी बनी है,
5 साल पूरे 2019 के बाद से लेकर अब तक कोरोना का इतना भयंकर कोरोना काल रहा, पूरे कोरोना काल में गायब रही। कभी राज्य के विषय जो उत्तराखंड के विषय हैं, टिहरी लोकसभा के विषय हैं, कभी पार्लियामेंट में उनको किसी ने बोलते हुए नहीं सुना। आप जो पौड़ी लोकसभा के आपके प्रत्याशी थे तीरथ सिंह, उनको आपने बीच में कुछ दिनों के लिए 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही होगी इसलिए आपने उनका टिकट काट दिया। पूरे हरिद्वार में जो जिसको आप देव भूमि कहते हो और उत्तराखंड का द्वार है हरिद्वार, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री वो वहां पर दसमाना साहब बने रहिए आप हमारे